Friends, welcome to our online classes. Myself Shibu Dixit. Today I am going to teach you physics of standard 9. Our first chapter motion is going on, and in motion we have completed some topics. Now today we will discuss about different type of graphs. We actually discussed 10 type of graphs which are in your syllabus. और आपको इन ग्राफ्स को बिल्कुल ही अच्छे से केयर करना है बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट डेरिवेशंस आर mostly depend on these graphs. Okay, so let us start. First, distance time graphs. Okay, I have already told that during the plotation of graph we always put distance on y-axis and time on x-axis. So distance on y-axis and time on x-axis. Distance, time in second and in मीटर. ओके, नाउ फॉर बॉडी एट रेस्ट, यानी जब कोई बॉडी रेस्ट में होगा तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे. देखिए, अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसका ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा, यानी टाइम इंक्रीज हो रहा है. आप देखो टाइम यहाँ पे मान लो अगर 2 सेकेंड है, 4 सेकेंड, 6, 8 सेकेंड, तो टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस बॉडी का वही है. जैसे यहाँ पे मान लो 4 मीटर है, फिर 6 मीटर है, फिर 8 मीटर है, तो बॉडी का डिस्टेंस 8 मीटर का 8 मीटर ही है. यह ना ऊपर हुआ ना नीचे हुआ, बट टाइम तो इंक्रीज होते रहेगा आपको कंटिन्यूसली. तो जब बॉडी रेस्ट में होगा तो उस तरह का जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जाएगा और जो स्लोप होगा वो जीरो होगा. स्लोप मीन्स ढाल, इसको स्लोप कहते हैं. इस ग्राफ में कहीं भी स्लोप नहीं है, बिल्कुल एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ग्राफ है. तो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए जब बॉडी रेस्ट में हो. बस यही पूछा जाएगा आपसे कि प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट, देन योर ग्राफ विल बी such type. Okay, for rest. Okay, now second, for a body with uniform speed, I have already told about that graph. With uniform speed we always take a straight line. Okay, this is a straight line and inclined line. Slope, here slope is given. Okay, तो जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, और हमेशा आप डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे और टाइम को एक्स एक्सिस पे लोगे. नेक्स्ट आपका फॉर एक्सिलरेटेड मोशन. देखिए, जो ये तो आपका यूनिफॉर्म ग्राफ था, फर्स्ट जो आपका था यहाँ पे ऊपर, सेकेंड ग्राफ सॉरी, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया. अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैंने दो तरह के ग्राफ बतलाए थे. ठीक है, दो तरह का ग्राफ, एक इनवर्ड बेंड और दूसरी आउटवर्ड बेंड. इन दोनों ग्राफ को देखते हैं. देखिए, एक्चुअली जब यूनिफॉर्म स्पीड है तो बॉडी की स्पीड एक समान है, यानी कि वह एक्सिलरेट नहीं हो रहा. मैं आपको एक्सिलरेट बोला था कि जब बॉडी का स्पीड इंक्रीज होगा तो उसको एक्सेलरेट बोलेंगे, और जब बॉडी का स्पीड डिक्रीज होगा तो उसको रिटार्डेशन बोलेंगे. तो एक्चुअल में यह एक्सिलरेशन का ग्राफ है. देखिए, यहाँ पे आपका एक्सेलरेटेड मोशन यानी एक्सिलरेशन का ग्राफ हो गया. द स्लोप ऑफ ग्राफ इज इंक्रीजिंग विथ टाइम. इस टाइप के ग्राफ में जो स्लोप है देखिए इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, यानी टाइम अब कम लग रहा है. देखो टाइम कम लग रहा है, यहाँ पे टाइम ज़्यादा था, अब इधर टाइम कम होते जा रहे हैं, बट जो डिस्टेंस ट्रेवल वो बहुत ज़्यादा हो गया सडन से. देखिए आप, यानी बॉडी का स्पीड इंक्रीज हुआ है तब तो वह कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने लगा. तो इसको बोलते हैं एक्सिलरेटेड मोशन. ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही टाइप है. नेक्स्ट, रिटार्डेशन या फॉर डी एक्सिलरेटेड स्पीडिंग डाउन मोशन. यहाँ पे बॉडी का स्पीड डिक्रीज हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो देखो टाइम इंक्रीज होने लगा इधर, और जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है. ओके, यानी बॉडी स्लो हो रही है. तो यह ग्राफ और यह ग्राफ, ये दोनों के दोनों किसके लिए हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अच्छा, अभी तक हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा, हमने अभी तक किसको देखा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ. आपको पता होगा एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. इट मीन्स जब भी वेलोसिटी टाइम की बात आ जाएगी तो हम बात करेंगे एक्सीलरेशन की. तो देखिए, व्हेन अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब आपका बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जब भी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो देखिए इस तरह का ग्राफ बनेगा उसका. ठीक है, यूनिफॉर्म मीन्स एक समान वेलोसिटी से चल रहा है. तो देखिए वेलोसिटी यहाँ पे बिल्कुल एक समान है, कहीं भी वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ. तो ये हुआ आपका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ. टाइम तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा. अब ग्राफ ऐसे भी दे देगा, इधर दे देगा डिस्टेंस, इधर दे देगा टाइम, और ऐसे, और एक ग्राफ रहेगा. पूछेगा इन दोनों में आप डिफरेंस बताइए. तो इन दोनों में आपका डिफरेंस क्या होगा? देखना ध्यान से, यहाँ पे वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम है. इसका मतलब यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है और यह यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है. बिकॉज डिस्टेंस और टाइम क्या होते हैं? स्पीड होते हैं. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो अगर डिस्टेंस और टाइम देख करके आपको ऐसे ग्राफ पूछा जाए तो आप बोलोगे यह यूनिफॉर्म स्पीड की ग्राफ है.
ठीक है, यानी बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है, ठीक है, और बॉडी रेस्ट में है। एक्चुअली यूनिफॉर्म स्पीड होगा, जैसे आप समझना, आप तो एक कंडीशन वो भी बोल सकते हो कि बॉडी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो डिस्टेंस या क्या हो गया, देखो रेस्ट में चला गया है बॉडी, डिस्टेंस उसका वही है जो उसने शुरू में कवर कर रखा है, डिस्टेंस तो इंक्रीज हो नहीं रहा है, तो इस कंडीशन में बॉडी रेस्ट में चला जाता है। तो अगर जब भी यहाँ पे आपको डिस्टेंस और टाइम दे करके ग्राफ मिले तो यहाँ से आपका रिलेशन तो स्पीड का निकलेगा, बट वो स्पीड में है नहीं, क्योंकि डिस्टेंस उसका इंक्रीज हो ही नहीं रहा, तो बॉडी रेस्ट में है। तो जब बॉडी रेस्ट में होगा तो उसके लिए यह ग्राफ होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब भी आपको ऐसे मिले तो आप बोलोगे इस समय जो बॉडी हमारा वो रेस्ट में है, और जब आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऐसे मिले तो आप बोलोगे बॉडी मूव कर रहा है बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, क्योंकि देखो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी एक जैसी है। अगर मान लो यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर है तो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, यानी कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगा, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है, ग्राफ आपका ऐसे ही होगा, बट अगर यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम रहा और यहाँ पे वेलोसिटी टाइम रहा, तो वेलोसिटी टाइम का मतलब ये होता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इसका मतलब होगा बॉडी रेस्ट में, क्योंकि डिस्टेंस उसका इंक्रीज नहीं हो रहा। ओके, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वही हो गया, देखिए टाइम, एक्चुअली नीचे टाइम लिखा हुआ है। जब कोई बॉडी रेस्ट, देखो यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है, ओके, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। यहाँ पे वेलोसिटी है, याद रखिएगा आप। अच्छा, अगर यहाँ पे डिस्टेंस होता, जैसे ऊपर के ग्राफ में हमने देखा, और टाइम होता और ऐसे होता, तो उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बोलते हैं। आप देखिए ऊपर यूनिफॉर्म मोशन, देखिए यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ पे है, तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाएगा आपका, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे हम इसको, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। और ये जो है आपका यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है, ये स्पीड नहीं है, बिकॉज वेलोसिटी और टाइम एक्सिलरेशन के लिए यूज होते हैं और डिस्टेंस और टाइम स्पीड के लिए यूज होते हैं। तो अब ग्राफ पे देखोगे लिखा क्या क्या है, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस टाइम अगर लिखा होगा तो आप समझ जाओगे स्पीड से रिलेटेड है, और वेलोसिटी टाइम लिखा है तो एक्सिलरेशन से रिलेटेड है। तो आपको क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा जाएगा कि आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए इस कंडीशन के लिए, या आपको ऐसे ग्राफ दे देगा और एक कंडीशन पूछेगा, तो आपको दोनों ही लर्न करने हैं। ओके, नाउ ग्रेटर इज द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ग्रेटर विल बी एक्सिलरेशन, यह स्लोप जितना ही ज़्यादा होगा एक्सिलरेशन उतना ही अधिक होगा। नाउ नेक्स्ट, when a body is moving with uniform acceleration and its initial velocity is not zero, देखिए ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है, लेकिन ये स्टार्ट से नहीं है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। आप देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, हियर इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, बट हियर इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू ग्राफ्स। ओके, हियर इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो एंड हियर इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। Now next, when a body is moving with increasing acceleration, now velocity time here acceleration is increasing, it means speed is increasing. Okay, अगर ये डिस्टेंस और टाइम रहता तो हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बॉडी का एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। ओके, अच्छा, इस ग्राफ में जो आपका एक ग्राफ है और एक जो ऊपर हमने ग्राफ दिखाया है, यहाँ पे इन दोनों में अंतर क्या है इसको देखते हैं जरा। डिस्टेंस टाइम में देखिए, इसका मतलब ये एक्सिलरेटेड मोशन, यानी बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे उसका एक्सिलरेशन जो है, देखिए आप केयरफुली कहाँ गया है, ये देखिए यहाँ पे बॉडी का जो एक्सिलरेशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एक्सिलरेशन कब इंक्रीज करेगा? जब वेलोसिटी की हम बात करेंगे, ठीक है, और वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस मैं आपको पीछे की वीडियोज़ में बता चुका हूँ। नेक्स्ट, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी टाइम, और ये हो गया आपका क्या? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का ग्राफ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट है, मात्र एक एक्सेप्शनल केस है, इसको आपको लर्न करना है, निगेटिव स्लोप है। अभी तक हमने जितने भी ग्राफ देखा उसका स्लोप इधर से गया हुआ था, बट इसका स्लोप ऐसे आया हुआ है, देखिए कहीं ना कहीं निगेटिव स्लोप को शो कर रहा है। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी कि स्पीड डिक्रीज हो रहा है। देखो बॉडी यहाँ पे था, अब इसका स्पीड सडन डिक्रीज हो गया, अब डिक्रीज होते होते बॉडी रेस्ट में आ गया, तो यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, या कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वहाँ से मान लो ब्रेक लगा तो रिटार्डेशन होगा। तो इस केस में जो हमारा ग्राफ बनेगा उसका स्लोप निगेटिव चला जाएगा, या ऐसे है, इंक्लाइंड है, देखो ऊपर से नीचे आया, तो इसको बोलते हैं निगेटिव ग्राफ। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ग्रेटर है 90 डिग्री, देयरफॉर दैट इज निगेटिव स्लोप। देखिए ये जो यहाँ पे आपका इंक्लाइनेशन है थीटा का, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, बिकॉज 90 आपका ऐसे होगा और ये 90 से इधर आ गया है,
तो जब भी आपका ग्राफ 90 से ज़्यादा होगा स्लोप तो उसको हम बोलेंगे निगेटिव ग्राफ। बाकी सब ग्राफ में आप देखिए तो 90 से कम ही है, आप देख सकते हो सभी ग्राफ 90 से कम है, देखो 90 है उससे कम है, आप कहीं भी देखो 90 से कम है। बट इस केस में आपका जो एक ग्राफ है वो 90 से ज़्यादा मूव कर गया है, ठीक है, बिकॉज हम ओरिजिन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और इन सब में हमारा ओरिजिन क्या था, यहाँ से जहाँ से हम देख रहे हैं टी पे नीचे की एक्सिस से हम टच करते हैं ओरिजिन को, ठीक है। देखो यहाँ पे यहाँ टच किया है, नीचे के यहाँ टच करेगा, इधर टच करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह एक निगेटिव स्लोप को शो कर रहा है, जो कि आपका एक एक्सेप्शनल केस है। आपके लिए ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन या तो ऊपर के टॉपिक्स दिए जाएंगे और आपको ये ड्रॉ करना होगा, या आपको ये ड्रॉ करके दिया रहेगा और आपके ऊपर के टॉपिक्स जो है उनको ड्रॉ करना होगा। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो दीज आर 10 टाइप ऑफ ग्राफ्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ these ग्राफ्स यू हैव टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। नाउ अगर कोई ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है किसी गाड़ी पे, जस्ट फील, तो ब्रेक जब भी अप्लाई होगा तो बॉडी की स्पीड डिक्रीज होगा। ब्रेक जब भी अप्लाई होगा तो बॉडी की स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा। और बॉडी का जब स्पीड डिक्रीज होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो वह जाएगा किसमें, रिटार्डेशन की कैटेगरी में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब भी ब्रेक अप्लाई होगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा कि रिटार्डेशन होगा, देन योर आंसर विल बी रिटार्डेशन, बिकॉज व्हेन वी अप्लाई ब्रेक देन ऑलवेज रिटार्डेशन टेक्स प्लेस एंड ड्यूरिंग रिटार्डेशन वी ऑलवेज plot such type of graph. Last graph, okay, this graph, when initial velocity is not zero, you have to learn here initial velocity is not zero, it means body is not at rest, because rest body पे हम ग्राफ ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है डिक्रीजिंग, यहाँ पे बॉडी देखो ये भी तो है, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो ये पहले तो स्टार्ट हुआ है जीरो से, फिर इंक्रीज किया है, फिर बाद में जाकर के अपना स्पीड है वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। तो ये थे आपके 10 ग्राफ्स। इन ग्राफ्स को आपको अच्छे से एक बार रीड करना है और जो डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।